Hide and show navigation menu based on user role. Hello everyone, I welcome you in my YouTube channel. So guys, previous वीडियो के अंदर हमने टेबल के बारे में देखा था। एक तो ये था मॉड्यूल, दूसरा था ये मॉड्यूल राइट इन्फॉर्मेशन और तीसरा जो था वो मॉड्यूल यूजर राइट्स इन्फॉर्मेशन। अभी ये एक चीज याद रखिए कि जब भी हम ये चीज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें मैन्युअली जो हमारी क्लास की जरूरत है वो जरूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर यूजर राइट्स करके मैंने एक टेबल बना के रखा है। ये मेरा यूजर टेबल वाला टेबल मतलब क्लास है, उसका टेबल, उसकी फील्ड्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने डाल के रखी है। फिर यहाँ पर देखिए ये है मेरा मॉड्यूल वाला टेबल और मॉड्यूल वाले टेबल की फील्ड्स यहाँ पर स्पेसिफाई करके रखिए। सेम वे इसी क्लास के अंदर सॉरी इसी फाइल के अंदर मॉड्यूल डॉट सी एस के अंदर मैंने दूसरा एक क्लास बना के रखा है मॉड्यूल राइट्स इन्फॉर्मेशन। तो जितने भी हमारे यहाँ पर डेटाबेस में टेबल बनते जाते हैं उसके बेसिस पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो हमारा डेटा वाला फोल्डर है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं तो डेटा वाले फोल्डर के अंदर आप यहाँ पर उसके रिलेटेड क्लास बनाते जाएंगे। अब जैसे-जैसे यहाँ पर आप क्लास बनाते जाते हो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपकी ये जो इन्वेंटरी डीबी कंटेक्ट जो हमने स्टार्टिंग में बना के रखी थी, वहां पर हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ते हैं, हमारे ये जितने भी नए टेबल्स ऐड हुए हैं उसके बेसिस पे जो हमारे क्लास है उसको हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने मॉड्यूल राइट्स के रिलेटेड यहाँ पर उसकी फील्ड स्पेसिफाई करके रखी, उसी तरीके से मॉड्यूल और मॉड्यूल राइट्स इन्फॉर्मेशन। तो जितने भी फील्ड आप एक चीज याद रखिए, जितने टेबल उसके रिलेटेड यहाँ पर डेटा के अंदर उसके रिलेटेड आपके क्लास और उसी का जो डीबी सेट है वो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्रूड ऑपरेशन कर नहीं पाएंगे। तो मैंने तीनों के रिलेटेड ऑलरेडी करके रखा है, स्टार्टिंग में मैंने आपको समझा के रखा है। तो यहाँ पर मैं फिर से वो चीज इंप्लीमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन दैट्स अ सिंपल कंसेप्ट, यू कैन इजीली डू इट। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों चीज जो है वो मैंने यहाँ पर चेंजेस करके रखी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक नया क्लास बना के रखा है। देखिए क्लास का कंसेप्ट जो है वो मैंने अपने आप कर दिया है, ताकि हमें क्या है फ्यूचर के अंदर हमारा थोड़ा टाइम सेविंग हो। हमारी ये जो वीडियो सीरीज है वो काफी लंबी चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो वीडियो है वो आज के आज भले 30 मिनट्स का भी क्यों ना बने, लेकिन ये वीडियो हम खत्म कर देते हैं ये टास्क। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक यूजर इन्फो करके एक जो क्लास है ये वो यहाँ पर बना के रखा है। कहाँ पर, मॉडल्स के अंदर, लॉगिन के अंदर यहाँ पर यूजर इन्फो बना के रखा है। अभी यहाँ पर देखिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो मैंने स्पेसिफाई करके ही रखी है, साथ साथ यहाँ पर लिस्ट में मॉड्यूल आईडी और मॉड्यूल पेरेंट आईडी जो है उसको यहाँ पर लिस्ट लेके रखा है। लिस्ट क्यों लेके रखा है, क्योंकि एक चीज समझिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो है मेरा यूजर वाला टेबल जो है, कहाँ गया यूजर वाला, ये टेबल है। इस यूजर वाले टेबल के अंदर तो मेरी यूजर की डिटेल्स, क्योंकि मुझे सेशन के अंदर ये सारी चीजें डालनी है, यूजर लॉगिन हो उसके बाद मुझे वो चीज जो है वो यूजर नेम पासवर्ड वगैरह सब, सॉरी यूजर नेम जो है वो हेडर साइड बार में दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे ये यूजर की भी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तो चाहिए चाहिए, साथ साथ मुझे ये जो यहाँ पर ये जो है ना यूजर राइट्स के रिलेटेड ये जो डिटेल्स वगैरह है उसको भी सेशन में डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक यूजर लॉगिन रहे तब तक मुझे वो चीज यूजर को दिख मतलब साइड बार और साइड बार, हेडर और साइड बार में दिखानी है। इसकी वजह से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने मॉड्यूल आईडी जो है, मॉड्यूल आईडी मतलब कौन सी वाली चीज, ये वाली चीज, ये मॉडल्स का मॉड्यूल आईडी जो है मतलब वो कहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर देखिए ये मॉड्यूल आईडी जो है उसको क्यों, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा मॉड्यूल का भी मेरे पास एक्सेस हो सकता है और एक से ज्यादा मॉड्यूल के रिलेटेड उसके चाइल्ड भी हो सकते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देख के रखा है। तो ये एक मॉड्यूल है, उसके अंदर मेरे को 2 चाइल्ड असाइन होके रखे थे पिछले वीडियो में, सॉरी 3 असाइन होके रखे हैं। कहाँ गए मेरे को कितने मॉड्यूल असाइन होके रखे हैं, सब मॉड्यूल, इन्वेंटरी रिपोर्ट, इन्वेंटरी पीडीएफ और इन्वेंटरी बॉम्ब, तीनों के तीनों मुझे असाइन होके रखे हैं। आगे जाके एक और ऐड हो सकता है, तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पर वैल्यू ऐड करती जाऊंगी। लेकिन कहने का मीनिंग ये है कि मैंने यहाँ पर ये जो वाला क्लास है ये एक तरीके से व्यू मॉडल हो गया। मैंने यहाँ पर भले इसको नाम नहीं दे के रखा है यूजर व्यू मॉड्यूल, लेकिन इसको नाम आप दे सकते हैं यूजर इन्फो या यूजर व्यू मॉडल, इस तरीके से क्लास भी दे सकते हैं, क्योंकि व्यू के अंदर आप एक ही क्लास बाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कहाँ गया, अकाउंट कंट्रोलर के अंदर ये सोचे कि ये मेरा इंडेक्स पेज है, नहीं इंडेक्स नहीं, साइन अप था या कौन सा था, स्ट्रांगली टाइप हमने व्यू बना के रखा था अगर मैं गलत नहीं हूं तो।
देखिए गाइस, ये जो है ना यहाँ पर, तो आप जो अपने एप्लीकेशंस के अंदर एक व्यू के अंदर आप टपल के थ्रू कर सकते हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो है मैं अपने व्यू को एक ही क्लास के साथ बाइंड कर सकती हूँ। अब सोचिए कि आपको आपके पेज के अंदर मल्टीपल टेबल्स के कंबाइंड रिकॉर्ड अगर डिस्प्ले करवाने हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करके रखा है, यूज़र इन्फो करके एक क्लास बना दिया है सेपरेट, और फिर मैं उसको मल्टीपल जगह जगह पर यूज़ करूँगी। तो मुझे आगे जाके लॉगिन होने के बाद मुझे ईमेल एड्रेस, मेरी क्रिएटेड डेट, लॉगिन टाइम स्टैम्प की ज़रूरत पड़ेगी, साथ-साथ मुझे अपने मॉड्यूल और उसके रिलेटेड पेरेंट आईडी, मॉड्यूल मतलब कौन-सा? ये वाली चीज़, ये इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ये सॉरी कहाँ गया? मॉड्यूल मतलब इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और साथ-साथ उसके रिलेटेड जो चाइल्ड है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिस्ट लेके रखा है। एक से ज़्यादा मेनूज़ की एक्सेस हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको क्या लेके रखा हुआ है? लिस्ट में स्पेसिफाई करके रखा हुआ है। अभी नेक्स्ट टास्क क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था कि हम यूज़र नेम पासवर्ड के अंदर हम क्या कर रहे थे, अगर मैच हो रहे थे तो रिटर्न ट्रू फॉल्स करवा रहे थे। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, अगर यूज़र नेम पासवर्ड अगर मैच हो रहे, तो मैं अब यहाँ क्या चाहती हूँ कि मेरे रोल्स के रिलेटेड डिटेल्स जो है वो सारी फेच होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर यूज़र नेम मैंने जो यूज़र नेम डाल के रखा है वो, और जो हैश होके रखा है, वो अगर मैच हो चुके हैं, तो मुझे मतलब लॉगिन मेरा सक्सेसफुली हो चुका है, तो अभी मुझे क्या करने होंगे, ये जो वाला टेबल है, यहाँ पर इस यूज़र आईडी के रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल्स पड़े हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे फेच करनी होगी यहाँ पर, इधर इस इफ इक्वल में, और फिर मैं उसको क्या किसमें असाइन करूँगी, यूज़र इन्फो वाले मेरे इस मॉडल के अंदर असाइन करूँगी। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर देखिए, ये इसमें माइनर चेंजेस है कि सॉरी इसकी डेफिनिशन कहाँ गई, गो टू डेफिनिशन, यहाँ पर देखिए वो रिटर्न बुल करके रखा था ना, उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, अपना क्लास स्पेसिफाई करके रखा है यूज़र इन्फो। यहाँ पर उसके रिलेटेड मैंने क्या करके रखा हुआ है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं रिटर्न में क्या कर रही हूँ, मॉडल रिटर्न कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर मॉडल रिटर्न करने से पहले अगर मेरे यूजर नेम पासवर्ड अगर सक्सेसफुली मैच हो चुके हैं, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जॉइंस मार के कौन से टेबल की जॉइंस मारनी होगी मुझे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मुझे जॉइन मारनी होगी, यहाँ पर ये जो हमारा इनर जॉइन है, मैच तो होना ही चाहिए, तीनों के तीनों टेबल के अंदर डेटा मैच कंप्लीटली मैच होने चाहिए। मैंने टेबल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझा के रखा है, अगर उसमें कोई भी डाउट है तो प्रीवियस वीडियो सारे देख के आए, तो ही ये जॉइंस के रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हर्षिदा करके जो यूजर है उसको एक कौन सा मॉड्यूल का एक्सेस है, इन्वेंटरी, और सब मॉड्यूल कौन सा, इन्वेंटरी, रिपोर्ट, पीडीएफ और बॉम्ब का एक्सेस है। तो अगर मुझे ये जो क्वेरी है इसके रिलेटेड मुझे जॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, कहाँ पर लिखने पड़ेंगे, यहाँ पर। ये जो है, अगर यूजर नेम पासवर्ड मैच हो चुके हैं, तो अब मुझे यहाँ पर जॉइंट्स मार के क्या करना होगा, डिटेल्स फेच करनी होगी। अगर सक्सेसफुली हो रहा है तो मुझे जितने भी मॉड्यूल्स के रिलेटेड एक्सेस दे के रखे हैं वो सारे के सारे फेच करवाने होंगे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, उसके रिलेटेड कोड जो है वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर देती हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखिए, ये वाली जो लाइन मैंने लिखी, जैसे ही ये लाइन, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यूजर मॉड्यूल राइट्स मतलब कौन सा वाला टेबल, मेरा कौन सा वाला टेबल होगा, ये वाला यूजर मॉड्यूल राइट्स। इसमें से जिस यूजर आईडी कौन सा होगा, देखिए ये जो है, ये कहाँ से मिल रहा है मुझे, ये जो है कहाँ से, देखिए ये जो मैंने लॉगिन यूजर करके रखा है, तो आपको याद होगा कि हम यहाँ पर रिजल्ट के अंदर असाइन कर रहे थे। तो यहाँ पर इस यूजर के रिलेटेड यूजर आईडी अगर सक्सेसफुली मैच हो रहे हैं यहाँ पर इधर कंटेक्स्ट के साथ, तो क्या हो रहा है, जितने भी लिस्ट मिल रहे हैं वो सारे के सारे फैच करके लाओ, तो वो क्या करेगा, इस यूजर आईडी के रिलेटेड जितने भी डिटेल्स फैच हो रही है वो सारी की सारी टू लिस्ट में कन्वर्ट करके फैच करके लाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर वेर कंडीशन फायर कर रही हूँ कि वेर यूजर आईडी यूजर आईडी इज इक्वल टू 1006, अगर मैं ऐसा कर रही हूँ, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए कि 1006 के रिलेटेड ये इतने रिकॉर्ड जो है ना, तो कहने का मीनिंग क्या है, ये जो मैंने वेर कंडीशन डाल के रखी है वही चीज यहाँ पर वेर कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। और जितने भी रिकॉर्ड मिल रहे हैं उसको टू लिस्ट में असाइन कन्वर्ट करके हम किसको असाइन कर रहे हैं, यूजर मॉड्यूल राइट्स को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि यहाँ पर तो क्या होगा, मुझे यहाँ पर ये करूंगी तो मुझे मॉड्यूल के आईडी मिलेंगे यहाँ पर, देखिए 111 245 ये मिलेंगे, लेकिन मुझे क्या चाहिए, आईडी 1 के रिलेटेड उसका नाम चाहिए, जैसे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है इन्वेंटरी। और यहाँ पर देखिए एक और चीज हो रही है, यहाँ पर 245 ये जो आईडी डाल के रखे हैं, क्योंकि हम जो है थ्री नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म वो फॉलो कर रहे हैं, तो कभी भी यहाँ पर हम
नाम नहीं डालते, उसका आईडी डालते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 245 के रिलेटेड आईडी की जगह उसका जो नाम है यहाँ पर इन्वेंटरी रिपोर्ट पीडीएफ और बॉम्ब जो है वो मुझे यहाँ पर फेच करके लाना होगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पर जॉइंट्स फायर करूंगी किसके रिलेटेड, दोनों के दोनों टेबल के रिलेटेड मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल्स फायर के अंदर यहाँ पर मुझे विद द यूज ऑफ ए लिंक क्यू का कंसेप्ट का इस्तेमाल करके मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर जॉइंट्स मारनी होगी। तो उसके रिलेटेड जो मैं कोड है वो यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यूजर राइट्स मतलब यहाँ पर क्या है, ये वाली जब क्वेरी हुई तब क्या हुआ, ये सारे जो डेटा है यहाँ से, ये जो यूजर राइट्स के रिलेटेड जितने भी डेटा थे आईडी 1006 के रिलेटेड वो सारे यहाँ पर फैच होके यूजर राइट्स को असाइन हो गए। अब उसको मैं यहाँ पर असाइन कर रही हूँ यूआर के अंदर। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, मॉड्यूल्स के रिलेटेड वैल्यू जो असाइन कर रहे हैं एम के रिलेटेड, क्यों ये एक तरीके से क्या हुआ, ज्वाइंट्स हुआ। ज्वाइंट्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूआर का जो मॉड्यूल आईडी है वो और एम का जो मॉड्यूल आईडी है वो अगर मैच हो तो मुझे क्या करना है, एम डॉट मॉड्यूल नेम जो है वो फेच करवाना है। एक चीज याद रखिए, अगर आपको लिंक वगैरह नहीं आता है सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि भाई किस तरीके से हम आगे जाके वर्क कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक के रिलेटेड जो क्वेरीज है वो बेसिक लिंक क्या है वो मैंने स्पेसिफाई करके रखा है। यहाँ पर ये फ्रॉम क्यों लिखा है, ज्वाइन यहाँ पर क्यों लिखा है, सिलेक्ट यहाँ पर क्यों लिखा है, वो सारी चीजें मैंने लिंक में समझा के रखी है। लिंक क्या होता है वो सब कुछ मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, उसके अंदर आप जाके स्टडी कर लीजिए। अभी एक चीज याद रखिए, यहाँ पर डिस्टिंग लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 111 3 बार मिलेगा तो मुझे क्या मिलेगा, इन्वेंटरी 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 3 बार मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, उसको डिस्टिंग में लिख लिया। तो इसकी वजह से मॉड्यूल्स ऑफ नेम के अंदर मुझे एक ही बार इन्वेंटरी मिल जाएगा। तो मॉड्यूल्स का नाम मिल गया। अभी मुझे नेक्स्ट चीज क्या चाहिए, मॉड्यूल्स के नाम तो मिल चुके हैं, मतलब इन्वेंटरी जो नाम है वो मिल गया। अब इन्वेंटरी के रिलेटेड उसके जो सब चिल्ड्रन है यहाँ पर, ये इन्वेंटरी रिपोर्ट्स, इन्वेंटरी तो मुझे मिल गया लेकिन अब उसके रिलेटेड इन्वेंटरी रिपोर्ट्स पीडीएफ और बॉम्ब जो है वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर दूसरी जो वेयर कंडीशन है वो लिखनी पड़ेगी, दूसरा जो जॉइन है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सेम गाइस जैसे हम मॉड्यूल्स के नाम फैच करें उसी तरीके से यहाँ पर उसके चाइल्ड की डिटेल्स भी मुझे फैच करनी पड़ेगी। मतलब ये जो डिस्प्ले नेम है देखिए यहाँ पर, ये वाला टेबल देखिए ध्यान से, ये वाला टेबल देखिए, ये जो है ना डिस्प्ले नेम, सेल्स, फिर सॉरी इन्वेंटरी रिपोर्ट्स पीडीएफ और बॉम्ब। सो या तो की नेम ले लीजिए या फिर डिस्प्ले नेम ले लीजिए, दोनों में से जो ठीक लगे वो फिलहाल हम ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, फिलहाल के लिए तो दोनों को फेच करवा के रखा है। इन फ्यूचर जब हमारी रिक्वायरमेंट आएंगी तो हमें की नेम और डिस्प्ले नेम की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दोनों चीज फेच करवा के रखी है। अभी हमें क्या करना होगा, ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है यहाँ पर। अभी मुझे क्या करना होगा, ये सारी जो चीजें हैं वो मुझे किसको असाइन करनी होगी, मेरा रिटर्न टाइप यहाँ पर क्या है, मॉडल है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे अपने मॉडल के अंदर ये जो वैल्यूज वगैरह है वो जो है वो असाइन करनी होगी। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ध्यान से, ये तो मेरे क्वेरी तो हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन अभी वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पर, ये जो मेरा क्लास है उसके अंदर देखिए यहाँ पर मॉडल आईडी, पेरेंट आईडी, फिर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर यूजर नेम वगैरह जो है वो मुझे यहाँ पर असाइन करना होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मुझे असाइन करना होगा इधर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस मॉडल वाले को इस्तेमाल कर रही हूँ, सब मॉडल ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर फेच करके रखी है मॉड्यूल राइट्स के अंदर, नेम के अंदर, पेरेंट्स नेम के अंदर, वो सारी चीजें मैं अभी वन बाय वन क्या है असाइन कर रही हूँ, मॉड्यूल आईडी के अंदर रिक्वायरमेंट के बेसिस पर असाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर देखिए मॉडल आईडी,
का लिस्ट जो है वो असाइन हो चुका है। पेरेंट आईडी के अंदर क्या मैं पास कर रही हूँ फिलहाल के लिए, की नेम पास कर रही हूँ। यूजर नेम जो है यहाँ पर, ये जो यूजर नेम जो है यहाँ पर देखिए, ये जो टेबल क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही थी उसमें से क्या हो रहा था, इस यूजर वाले टेबल्स में से जितने भी डेटा थे वो सारे के सारे फैच होके उस आईडी के रिलेटेड फैच होके आ रहे थे। तो फिलहाल के लिए मैंने क्या किया, मॉडल के अंदर उस यूजर नेम को भी लेकर इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट आई तो बाकी की फील्ड भी असाइन कर दूंगी, तो इसलिए व्यू मॉडल बनाया जाता है। ये जो है ना यूजर इन्फो, ये एक तरीके से व्यू मॉडल है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि व्यू मॉडल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो हमारे ये जो है वो असाइन हो चुका है। अब जैसे ही ये रिटर्न होगा यहाँ से, तो वो सारी डिटेल्स कहाँ पर आ जाएगी, रिजल्ट को असाइन हो जाएगी। अब इस रिजल्ट को हमें क्या करना है, जैसे ही लॉगिन हो जाए उससे बाद हमें क्या करना होगा, मैंने क्या कहा कि जब तक यूजर लॉगिन रहे तब तक वो चीज मुझे किसको डिस्प्ले करवानी, मतलब डिस्प्ले होनी चाहिए, एक पेज के रिलेटेड तो रखना नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, अपना जो कोई भी कोडिंग है वो किसको असाइन करना होगा, सेशन, मतलब यहाँ से रिजल्ट को जितना भी डेटा फेच होके रखा है वो सारा का सारा मुझे किसमें असाइन करना होगा, सेशन वेरिएबल के अंदर असाइन करना होगा। तो सेशन का इस्तेमाल करने से पहले देखिए, यहाँ पर टाइम सेविंग के लिए मैंने ये कोड लिख के रखा हुआ है। जब भी आप डॉट नेट कोर के अंदर सेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको सेशन को एक तरीके से इनेबल करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कोड है वो मैंने फिलहाल के लिए फटाफट लिख लिया है। यहाँ पर मैं अपना एड सेशन कर रही हूँ, मैं अपना सेशन का टाइम आउट कितना सेट कर रही हूँ, 20 मिनट्स का सेट कर रही हूँ। एक चीज याद रखिए, जब आप सेशन को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे यूज ऑथराइजेशन के बाद ही आपको लिखना है यूज सेशन, एड सेशन, यूज सेशन, ये वाली लाइन लिखना मत भूलिए, वरना वर्क नहीं करेगा सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये टाइम सेविंग के लिए फटाफट लिख लिया है, यहाँ पर एड सेशन और ये है यूज सेशन। तो मैं 1-2 सेकेंड के लिए ये वीडियो पॉज कर रही हूँ ताकि आप ये कोड जो है वो कॉपी कर सकें। ओके, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर आपने अपना जो सेशन है उसका कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है, सेशन टाइम आउट के रिलेटेड और सेशन के रिलेटेड। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं और अकाउंट कंट्रोलर के अंदर ये जो मेथड थी, ये मेरी मेथड जहां से यहाँ पर पूरा का पूरा जो डिटेल जो है वो रिटर्न हो रही है यहाँ से, वो सारी की सारी अब कहाँ पर असाइन हो रही है, रिजल्ट को असाइन हो रही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सेशन वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर मैंने क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर चले जाते हैं यहाँ पर और फिर मैं नगेट में चली जाती हूँ। देखिए यहाँ पर नगेट के अंदर देखिए इंस्टॉलेशन में मैंने दो चीज इंस्टॉल करके रखे हुए। न्यू जो चीज जो है, एक तो है जेसन जो है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो टाइम सेविंग के लिए सिंपल चीज है, आप यहाँ पर राइट साइड क्लिक करिए, यहाँ पर मैनेज नगेट में चले जाइए। सिंपल सी चीज है लेकिन फिर भी बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग कम्प्लीटली फ्रेशर्स होते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पर आपको आपको क्या लिखना होगा, न्यूटन सॉफ्ट लिखना होगा। देखिए यहाँ पर आ गया, मेरे को ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा है, क्योंकि अनइंस्टॉल दिखा रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। जैसे आप इंस्टॉल टैब पे चले जाएंगे तो आपको नंबर ऑफ पैकेजेस जितने इंस्टॉल करके रखे हुए हैं ना, जैसे यहाँ पर पैकेजेस डिपेंडेंसी में देखिए, स्टार्टिंग में हमने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और एसक्यूएल इंस्टॉल करके रखा है। तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल के अंदर मुझे यहाँ पर लिस्ट शो करेगा। मैंने कितने इंस्टॉल करके रखे हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, एसक्यूएल और जेसन इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो एक चीज आप याद रखिए, यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर अगर रिजल्ट नल नहीं आ रहा है और मैं कौन सा पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहती हूँ, डैशबोर्ड वाले पेज पे जब रिडायरेक्ट होना चाहती हूँ यहाँ पर, तो उससे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अपने सेशन का इस्तेमाल करके मैं अपने सेशन एड सेशन, सेट सेशन, गेट स्ट्रिंग, बराबर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अपने सेशन को सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या किया, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैंने सेट किया सेशन को। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सेशन को सेट कर रही हूँ, लेकिन उस सेशन का नाम मैंने क्या दे के रखा है, यूजर इन्फो। यहाँ पर ये जो नाम है वो आप कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सीरियलाइज कर रही हूँ पूरा का पूरा क्या, अपने रिजल्ट को, मतलब बंच ऑफ रिकॉर्ड्स। यहाँ से ये जो मेरी मेथड जो रिटर्न कर रही है, यहाँ से जितना भी डेटा यहाँ से मेरे को रिटर्न हो रहा है, वो सारा का सारा जो डेटा यहाँ पर असाइन होगा रिजल्ट को, वो सारी की सारी चीज मैं किसको असाइन कर रही हूँ, यूजर इन्फो नाम के इसको असाइन कर रही हूँ। ये मेरे सेशन वेरिएबल का नाम हो गया एक तरीके से। तो अब जैसे ही मैं यहाँ से सेशन वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो चुकी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, वैल्यू असाइन हो उसके बाद मुझे क्या करना है, रिडायरेक्ट करना है अपने डैशबोर्ड वाले पेज पे। अगेन टाइम सेविंग के लिए मैंने क्या करके रखा है, यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड के अंदर, इंडेक्स के अंदर, यहाँ पर एक छोटी सी ड्यू के अंदर वेलकम यूजर करके एक H1 टेक्स्ट सेट करके रखा है। मतलब अगर यूजर सक्सेसफुली लॉग इन होके आए तो यहाँ पर ये जो मेरी div है, क्योंकि मैंने आपको HTML ब्रेकिंग बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो ये डिटेल में नहीं समझा रही, इतना याद रखिए कि मैंने क्या करके रखा है,
यहाँ पर वेलकम यूजर करके एक H1 टैग डाल के रखा है। तो जैसे अगर यूजर लॉगिन होके डैशबोर्ड कंट्रोलर के थ्रू, देखिए यहाँ पर ये जो है वो मेरा डैशबोर्ड कंट्रोलर है। अब ये मत पूछिएगा कि डैशबोर्ड कंट्रोलर कैसे बनाया जाता है। सिंपल सी चीज है, राइट साइड क्लिक करना है, ऐड न्यू कंट्रोलर करना है, तो काम खत्म आपका। ऐड न्यू कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम मैंने डैशबोर्ड देके रखा है। इसकी राइट साइड क्लिक करके ऐड व्यू करके रखा है, एम्प्टी मैंने लेके रखा है, और फिर उस व्यू के अंदर मैंने क्या करके रखा है, यहाँ पर ये वाली जो div है इतनी वेलकम यूजर वाली वो सेट करके रखी है। ठीक है, तो हमारा काम हो चुका है। अभी हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम आता है, क्या होता है कि जब यूजर लॉगिन आए तो आपको पता होगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि शेयर्ड फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये जो होता है वो मेरा लेआउट होता है। ये जो लेआउट है वो पूरा का पूरा थ्रू आउट द एप्लीकेशन जो है, मतलब जब भी लॉगिन होके आओगे तो जब तक एप्लीकेशन रनिंग है वो ये वाला लेआउट जो है वो कॉमनली वर्क करता है, मतलब हेडर साइड बार फूटर। आपको याद है हमने हेडर साइड बार फूटर जो है वो यहाँ पर सेट करके रखा हुआ था। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मुझे ये चेक करना है कि अगर यूजर लॉगिन होके आए तो उसके पास जिस तरीके से एक्सेस है उस तरीके से उसको वैल्यूज वगैरह जो है वो डिस्प्ले हो, यूएलएलआई के अंदर वैल्यू जो है वो मेरी डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कोड लिखना होगा, यहाँ पर इस जगह पर स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे सबसे पहले क्या करनी होगी, सेशन वेरिएबल के अंदर जो ये वैल्यू असाइन होके रखी है, ये वाले सेशन की वैल्यू मुझे अपने लेआउट के अंदर यहाँ पर एक्सेस करनी है। तो यहाँ ये वीडियो के अंदर इतने पोर्शन में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हाउ टू एक्सेस द सेशन वेरिएबल वैल्यू इन लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल, राइट। सो उसके रिलेटेड हम यहाँ पर कोड कर लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर हमने जो सेशन सेट करके रखा है, देखिए सेट करके रखा है, उसको यहाँ पर हम गेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो नल नहीं है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। फिर चेक कर रहे हैं कि अगर वो सेशन वेरिएबल नल नहीं हो तो देखिए यहाँ पर हमने उसको सीरियलाइज करके रखा था, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर क्या करना होगा, डी सीरियलाइज करना होगा। लेकिन ये जो जितने भी डेटा है यहाँ पर इस सेशन वेरिएबल के पास जितने भी डेटा है वो किस क्लास के रिलेटेड है, देखिए यहाँ पर याद रखिए हमारे रिटर्न टाइप क्या था, यूजर इन्फो। ठीक है ना, ये वाला क्लास था, मतलब कि ये जो मेरा सेशन वेरिएबल है यहाँ पर ये रिजल्ट के पास जो कुछ भी डेटा है वो किस क्लास का है, किस क्लास का है, यूजर इन्फो वाले क्लास का है, यहाँ पर यूजर इन्फो वाले क्लास का है। तो यहाँ पर जब मैं डी सीरियलाइज कर रही हूँ तब उसी क्लास का मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो डी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट कर रही हूँ, मैं किसको कर रही हूँ, और बेस्ड ऑन यहाँ पर वैल्यू डी सीरियलाइज होके किसको असाइन होगी, यूजर इन्फो को। अब वो चीज जो है वो यहाँ पर मैं मेनू के अंदर एक्सेस करूंगी बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, जो है यूजर नेम पासवर्ड वगैरह जो है वो यहाँ पर मुझे डिस्प्ले होता रहे। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैंने क्या करके रखा है, ये जो मेरी div है यहाँ पर मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, देखिए मैं सबसे पहले आपको है ना मेथड ही दिखा देती हूँ ये वाली, ताकि हम बार बार गलती मत करें। यहाँ पर चले जाते हैं हम, यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो मेरा मॉडल रिटर्न हो रहा है, ये मेरा मॉडल रिटर्न हो रहा है, उसको मैं कौन सी चीजें असाइन कर रही हूँ, मॉडल आईडी, पेरेंट आईडी, मतलब मॉडल आईडी मतलब मॉड्यूल नेम, की नेम। मॉड्यूल नेम क्या है, इन्वेंटरी की नेम, उसके रिलेटेड बॉम पीडीएफ के जितने डेटा है, और यूजर नेम जो है वो रिटर्न कर दूँ। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर मैं क्या कंडीशन डाल रही हूँ कि अगर यूजर इन्फो मेरा नल नहीं है, यहाँ पर जो मैंने लिख के रखा है कि यूजर इन्फो अगर नल नहीं है तो मैं क्या डिस्प्ले करना चाहती हूँ, उस यूजर इन्फो के अंदर जो यूजर नेम है, मतलब ये वाली चीज, इसको मैं यहाँ पर लेआउट में इस जगह पर डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। उसी तरीके से मैं यहाँ पर चेक करूँ कि अगर यूजर इन्फो नल नहीं है, अगर, और मॉड्यूल आईडी मतलब आपको पता है मॉड्यूल आईडी आईडी के पास क्या है, मॉड्यूल नेम की इंफॉर्मेशन है। तो अगर उस मॉड्यूल आईडी के अंदर अगर वो कंटेंट कर रहा है इन्वेंटरी, ठीक है, अगर वो इन्वेंटरी कंटेंट कर रहा है, यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान से कि अगर उसके पास इन्वेंटरी है तो इन्वेंटरी के चाइल्ड क्या है, रिपोर्ट पीडीएफ और बॉम्ब। तो यहाँ पर हम क्या चेक करवा रहे हैं कि अगर इन्वेंटरी कंटेंट कर रहा है तो इतनी चीजें दिखनी चाहिए। अभी इसके अंदर भी कौन सी चीज दिखनी चाहिए, क्या मॉड्यूल आईडी के अंदर भी अगर वो इन्वेंटरी पीडीएफ कर रहा है तो ये वाली चीज दिखनी चाहिए, इन्वेंटरी सॉरी रिपोर्ट कंटेंट कर रहा है तो ये वाली चीज दिखनी चाहिए, पीडीएफ कंटेंट कर रहा है तो ये वाली चीज डिस्प्ले होनी चाहिए, इन्वेंटरी बॉम्ब कंटेंट कर रहा है तो ये वाली चीज डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट बेस्ड ऑन
यहाँ से जो डेटा रिटर्न होके यहाँ पर असाइन हो रहे हैं मॉड्यूल नेम और उसके रिलेटेड मॉड्यूल पेरेंट्स नेम जो असाइन हो रहे हैं उसके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी डीव के अंदर जो यूएलएलआई के अंदर ये जो है ना हमारी ये वाली लिंक हाइपर लिंक उसको हम डिस्प्ले करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही सेम जैसे अब याद रखिए कि जैसे मैंने यहाँ पर इसका कोड करके रखा है वैसे ही मैंने यहाँ पर सेल्स के रिलेटेड कोड करके रखा है, लेकिन हर्षिदा वाले इस यूजर नेम के पास सेल्स वाला जो है आईडी उसका एक्सेस नहीं है। देख ठीक है ना, यहाँ पर यूजर आईडी के रिलेटेड मेरे पास एक्सेस नहीं है हर्षिदा के रिलेटेड। इस सॉरी इसके लिए मुझे ये वाली जो डिव है ये वाली ये डिस्प्ले नहीं होगी। तो मैं क्या करती हूँ, फिर से एप्लीकेशन रन करती हूँ और फिर चेक करते हैं। तो गाइस ये देखिए हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन रनिंग हो चुकी है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है डॉट नेट कॉर्नर वाईटी, यहाँ पर दिख रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस H6 के टैग के अंदर यहाँ पर यूजर नेम डिस्प्ले करके रखा है इसलिए। ठीक है, अभी एक चीज और देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाली चीज जो है ये यहाँ पर अगर आपको जॉन डीओ की जगह ये वाला जो यूजर नेम है वो डिस्प्ले करवाना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये वाली जो चीज है ना इसको कॉपी करना होगा और जहां पर भी वो चीज दिख रही है जॉन करके नाम कुछ, हाँ ये है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर इफ कंडीशन जो यहाँ पर डाल के रखिए ना, यहाँ पर जैसे डाल के रखिए ये वाली चीज की अगर नल ना हो ये वाली चीज तो वो वहां पर डाल देनी है आपको। ठीक है, अभी एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए इन्वेंटरी के अंदर मुझे इन्वेंटरी रिपोर्ट पीडीएफ और बॉम्ब दिख रहा है, लेकिन एक चीज देखिए क्या मुझे यहाँ पर ये जो सेल्स वाला जो है वो मेनू डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, हो रहा है यहाँ पर नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे पास उस मेनू के रिलेटेड एक्सेस ही नहीं था। इसलिए जब मैं लॉगिन होकर आई तो यहाँ पर मुझे उस मेनू के रिलेटेड और उसके जो सब चाइल्ड है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसके जो चिल्ड्रंस है सेल्स रिपोर्ट्स और यहाँ पर उसके ऑर्डर मैनेजमेंट उसके रिलेटेड डेटा डिस्प्ले हो ही नहीं रहे। सो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि रोल बेस्ड जो मेनू है उसके मतलब यूजर के रोल के बेसिस पर हम मेनू जो है वो हाइड और शो किस तरीके से करके रखे। ये हमारा जो वीडियो है करीबन हम 20 वीडियोस बना चुके हैं, उसके अंदर ये लास्ट वीडियो है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, करीबन आधा घंटा हो चुका है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं चाहती हूँ कि ये पूरा टास्क जो है वो खत्म हो जाए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से हम ऑथराइजेशन के रिलेटेड जो टास्क है वो खत्म कर सके। सो आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आपको पूरा हो चुका है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि यूट्यूब के अंदर इतना डिटेल में और इतना कोडिंग स्ट्रक्चर में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और यहाँ पर देखिए मैं आपको है ना दिखाने के लिए ये वाली जो चीज है ना उसको कॉपी करके बता ही देती हूँ। तो देखिए थोड़ी देर पहले कहाँ पर था, जॉन करके कुछ था, क्या नाम था, हाँ ये रहा। तो ये जो स्पान टैग है ना इसके आगे पीछे मैं इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट उठा लेती हूँ, अरे सॉरी ये जो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर बना देती हूँ और ये जो मेरी स्पान टैग है इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर डाल देती हूँ। HTML के साथ जिस दिन खेलना आ गया यू आर एबल टू बिकम अ डेवलपर। तो जब मैं एप्लीकेशन फिर से रन करूंगी तो यहाँ पर ये जो है ना जॉन उसकी जगह मुझे क्या दिखेगा, डॉट नेट कॉर्नर वाईटी, जैसे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है वैसे ही यहाँ पर डिस्प्ले होगा। जैसे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है वैसे ही ये जो चीज है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। सो आई होप इट लाइक दिस वीडियो। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए और आप बताइए मुझे यहाँ तक की सीरीज जो हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर आपके फीडबैक का मैं वेट करूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।